One of the staunch supporters of the Narendra Modi government as Yog Guru Baba Ramdev, he's criticized the Modi government, saying some ministers, some BJP leaders have become very arrogant. Let's listen in Ashok Singhal in conversation with the Yog Guru. ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और सरकार के लोग एरोगेंट हो गए हैं, लोगों से मिलते नहीं है, उनके काम नहीं होते हैं। बीजेपी के एक सांसद ने तो मीटिंग में ये सवाल उठाया था कि मंत्री चिट्ठियों के जवाब नहीं देते, एरोगेंसी आ गई है, गैप आ गया लोगों के बीच में। आपको भी फील होता है? देखिए, जो है ज्यादातर एमएलए और एमपी किसी भी पार्टी के सत्ता में आने के बाद एक तो सबसे पहले तो नंबर चेंज कर, ये बहुत गलत बात है। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो है मेरे भी जिन नंबरों से बात होती थी भैया, वो ज्यादातर लोगों के नंबर बदल गए, कुछ कुछ छोड़कर। जैसे जो है अमित शाह जी का नंबर नहीं बदला, जेटली जी का नंबर नहीं बदला, मोदी जी का तो नंबर वहाँ पर भी गांधीनगर में लैंडलाइन होता था, यहाँ पर भी है। उनके और भी जो उनके साथ में लोग हैं उनके नंबर नहीं बदले। बाकी नीचे काफी लोगों के एक नंबर बदल गए, ये ठीक नहीं। अपने पुराने नंबर चालू करवाएं और फिर जो आदमी की जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन समस्या का समाधान करने के लिए कुछ तो काम करें भैया। अब मोदी जी कहते हैं आकर के बैठो, तो कुछ लोग बैठ तो जाते हैं, कुछ लोग काम वास्तव में जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे। देखो, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जब से आए हैं विदेश से छुट्टी काट करके, आपको लगता है बहुत एक्टिव हो गए, बहुत अग्रेसिव हो गए, तेवर नए हैं उनके? ऐसा देखो, एक तरह से मरी हुई कांग्रेस को जीवन दान मिल गया इस मुद्दे से। तो इस मुद्दे को बड़ा तरीके से इनको डील करना पड़ेगा, चाहे वो किसानों का मुद्दा है या विकास का मुद्दा है। तो ये जो है अब दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने में काफी हद तक विपक्ष कामयाब हुआ है। बाबा जी, केजरीवाल की अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल जिस दिन से एलजी के साथ उनकी टकराव चल रहा है ऑफिसर्स को लेकर के, और उसके बाद आप तख्ता पलट की बात आरोप लगाए कि बीजेपी तख्ता पलट करना चाहती है, तो आपको क्या लगता है केजरीवाल का जो 100 दिन का कार्यकाल है किस ढंग से आते हैं उसको? देखिए, केजरीवाल जी बड़ी समझदारी से चल रहे हैं। देखो, चुनाव से पहले तो एक उत्तेजना का, एक जोश का, एक परिवर्तन का माहौल सभी पार्टियां बनाती हैं। वो केजरीवाल जी नहीं बनाया, तो उसमें मैं जो है किसी को दोष दो और किसी को निर्दोष कहूं, ऐसा नहीं है। सभी पार्टियां माहौल बनाती हैं, लेकिन उनको भी बताया जब डिलीवरी करनी होती है तो उनको ईमानदारी से उन्होंने कहा भी भाई देखो, 5 साल में सारे मुद्दे हम पूरे नहीं कर सकते, लेकिन ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। तो बड़ी समझदारी से चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने वादे किए थे, क्योंकि बहुत से तो उनके पास में इतना फंड नहीं है, इतना बजट नहीं है, वो सबके सब पूरे कर पाएंगे ऐसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से मेहनत जरूर कर रहे हैं। ठीक है, विदेशों में नाम कमा रहे हैं हम नरेंद्र मोदी, लेकिन जमीन पे काम दिखाई नहीं दे रहा, लोगों को फील नहीं हो रहा कि कुछ हुआ है सरकार को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जमीन पर काम नहीं हो रहा है, जमीन पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मीन्स देखो, एक होता है सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट बनाना, सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना, जवाबदेह बनाना, लोगों को ये लगे कि हमारी सरकार है। फिर उसके बाद में देखो, काम तो देश के लोगों को ही करना है, सरकार का काम अच्छी नीतियां बनाना। तो मोदी सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई सबसे बड़ी बात कहूं तो वो ये कि सरकार काम करने वालों के रास्ते में रुकावट नहीं बन रही है। See, in fact, it is not only Baba Ramdev. In the coming days, we will find many more strong supporters of BJP who stood by Narendra Modi during the campaign, would stand up and praise Rahul Gandhi ji for his efforts, for the fight he's put against the corporate houses, for the fight he's put for the poor and the farmers of this country, the youth of this country. People will praise him for his efforts and will respect him.